हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का एक नया टॉपिक ज्यामितीय अर्थ एवं लंबकोणीय संच्छेदिया नामक चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर नंबर 2 लेकर के आ रहे हैं, जिसका मोटिवेशनल पॉइंट है फ्रेंड्स, जो बाहर की सुनता है वही डर जाता है, जो बाहर की सुनता है वही डर जाता है, जो अंदर की सुनता है वह संवर जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी पॉइंट के साथ अपन अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टॉपिक क्या है कि किसी वक्र कुल के लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी वक्र कुल के लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए, इसे ज्ञात करने की हमारे पास दो मेथडें होती हैं, एक कार्तिकीय मेथड एंड दूसरा ध्रुवीय मेथड। तो इस वीडियो में हम कार्तिकीय मेथड के बारे में जानेंगे। तो कार्तीय मेथड क्या होती है कि यदि एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स में कोई फलन दिया जाए और उसमें कोई अचर पद रहे, तो उसमें से अचर पद को हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा फ्रेंड्स? अचर पद को हटा दिया जाएगा तथा जो डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा उसकी जगह माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई लिख देंगे। फलतः अपना कार्तीय विधि से लंबकोणीय संच्छेदी वक्र का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए, इन्हीं विधि का उपयोग करके अपन एक क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन अपने को दिया गया है एक्स वाई इक्वल टू के स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला गया उस वक्र कुल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र कुल एक्स वाई इक्वल टू के स्क्वायर की लंबकोणीय संच्छेदी है। ठीक है, तो अपने को वक्र कुल का समीकरण दिया गया है जो कि ये दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से के हटाने का प्रयास करते हैं जो कि अचर पद है, प्राचल है। ठीक है, तो इसे हटाने की कोशिश करते हैं। इसे कैसे हटाएंगे? इसे हटाने के लिए हम यदि एक बार इसका अवकलन कर देते हैं एक्स के सापेक्ष, तो यह जो अचर पद होगा यह हट जाएगा। तो चलिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए अवकलन करते हैं। इसमें क्या होगा? फर्स्ट फलन एक्स एंड द्वितीय फलन वाई का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेकेंड फलन प्रथम का अवकलन एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और के स्क्वायर का अवकलन 0। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट स्टेप की, अपन ने प्राचल को गायब कर दिया। एंड सेकेंड स्टेप क्या होती है कि डी वाई अपन डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स अपन डी वाई रखना। ठीक है, इसकी जगह रखना है। सेकेंड स्टेप है फ्रेंड्स, क्या रखना है? माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए, इन सभी में क्या चीज लघुत्तम आ रही है? किस चीज की लघुत्तम आ रही है? डी वाई का। तो डी वाई का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर रहेगा माइनस एक्स डी एक्स प्लस इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा वाई डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई का गुणा 0 के साथ होगा तो हो जाएगा 0। अब अपन क्या करेंगे, अपने को एक लीनियर इक्वेशन मिली, तो जब भी लीनियर इक्वेशन मिलती है तो फिर उसके बाद समाकलन करना पड़ता है। ये है अपनी कार्तिकीय मेथड। तो चलिए इसको समाकलन कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे राइट साइड भेज देते हैं। तो देखिए, वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस सी मान लेते हैं अचर पद कोई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका समाकलन करने पर यहाँ पर एक्स डी वाई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका समाकलन क्या होगा? वाई स्क्वायर अपॉन 2
एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और सी का समाकलन सी स्क्वायर मान लेते, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 से 2 कट जाएगा और यही जो अपना फाइनली बचा यही आंसर है। क्या बचा देखिए, अपन आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना चीज समझ में आया। तो अपन क्या करते हैं, देखिए अपना क्या आया है फ्रेंड्स, सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर गया ना। तो देखिए यहाँ से यदि एक्स एक्स स्क्वायर को इस साइड ले आए और सी स्क्वायर को राइट साइड भेज दें, देखिए क्या करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर सी स्क्वायर को रहने देते हैं और वाई स्क्वायर को इस साइड भेज देते हैं। तो ये हुआ अपना फाइनली आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट मोटिवेशनल पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, मुश्किल कोई भी आ जाए तो डरने से क्या होगा, मुश्किल कोई भी आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक अपना है कि ध्रुवीय रूप में यदि कोई दिया जाए तो हम कैसे हल करें। ध्रुवीय रूप में वक्रकुल का लंबकोणीय संच्छेदी ज्ञात करना। ध्रुवीय रूप में वक्रकुल का लंबकोणीय संच्छेदी, यहाँ से समझ लीजिए लंबकोणीय संच्छेदी ज्ञात करना। तो यदि कोई फलन अपने को दिया जाए एफ आर थीटा डी आर अपॉन डी थीटा दिया जाए, तो आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, कि सबसे पहले तो आपको प्राचल को हटाना होगा। ठीक है, प्राचल को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि यदि कोई फलन दिया जाए एफ जिसमें आर थीटा डी आर थीटा के पदों में दिया जाए, तो उसमें सबसे पहले प्राचल को हटाना है, और प्राचल को हटाने के बाद डी आर अपन डी थीटा की जगह माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपन डी आर लिखना है। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद अपने क्या करना है, समाकलन करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन दिया गया है कि आर इक्वल टू 2a अपान 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन क्या बोलेगा, सन्नाभि एवं समक्ष परवलय कुल आर इक्वल टू ये दिया गया है कि लंबकोणीय संच्छेदी कुल के समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे। देखिए इसे हम इसमें से जो प्राचल है उसे अलग कर देते हैं। अलग कैसे करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये जो प्राचल है यह अचर पद है, इससे ये अलग हो जाएगा। तो देखिए तिर्यक गुणा करते हैं, आर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2a। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो प्राचल है या अचर है वह अलग हो चुका है। अब जब अलग हो चुका है तो यदि इसका अवकलन कर दें थीटा के सापेक्ष तो यह 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए यहाँ पर दो पद हैं, तो फर्स्ट फलन एंड सेकंड फलन का अवकलन प्लस फर्स्ट फलन एंड सेकंड फलन का अवकलन, मतलब दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का यहाँ पर सूत्र लगेगा। तो क्या होता है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, द्वितीय मतलब 1 प्लस कॉस थीटा का अवकलन। तो 1 प्लस कॉस थीटा का अवकलन क्या होगा फ्रेंड्स, माइनस साइन थीटा। 1 का अवकलन तो 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, प्लस सेकंड फलन 1 प्लस कॉस थीटा एंड फर्स्ट फलन का अवकलन मतलब डी आर अपॉन
डी थीटा इक्वल टू 2 को लिए कॉमन और ए का जो अवकलन होगा वह हो जाएगा 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0। ठीक है, एंड ये हो गई अपनी फर्स्ट मेथड। एंड सेकंड में क्या करना है, ये फर्स्ट चरण हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है कि डी आर अपॉन डी थीटा की जगह अपने को रखना है माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज को रखेंगे। तो चलिए रखते हैं आर माइनस साइन थीटा प्लस इसकी जगह क्या रखते हैं, देखिए इसकी जगह अपन रखते हैं माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, इतना चीज रख दिए। अब उसके बाद आगे क्या करना है, देखिए उसके बाद अपने को इसे एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और लीनियर इक्वेशन में बनाने के बाद अपने को इसका समाकलन करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, यहाँ पर r माइनस साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा लिख देते हैं। इस चीज को राइट साइड में भेज देते तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, आई बात समझ में। एंड नेक्स्ट यहाँ से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस साइन थीटा इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। जो ए चीज है इसे लेफ्ट साइड भेज देते तो ये अपॉन में आ जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। एंड नेक्स्ट क्या करते हैं, चलिए नेक्स्ट को नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। देखिए अपने को क्या मिला था, आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, -2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, इससे कट जाएगा। और फाइनली अपने को क्या मिलेगा, आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू, देखिए एक कॉस से ये वाला कॉस भी कट जाएगा, मतलब यहाँ पर बचेगा 2 साइन, और ये वाले 2 से 2 भी कट जाएगा, मतलब ऊपर बचा सिंपली बच गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, वो भी माइनस के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सिंपलीफाई हो चुका है, मतलब सिंपल फॉर्म में हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, सीधे समाकलन कर देते हैं और डायरेक्टली अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, चलिए दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। तो समाकलन करेंगे तो देखिए आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू, मान लीजिए C1 से घट रहा है, ठीक है,
माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको समझ में नहीं आया तो देखिए, दोनों पक्षों क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। क्या है में है, माइनस में है। दोनों पक्षों का समाकलन कर दिए और यहाँ पर प्लस C1। ठीक है फ्रेंड्स, थीटा के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है, आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू C1 कहे में तो प्लस में था तो प्लस में लिख दिए, और जो माइनस में था उसे माइनस में कर दिए। क्या था, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। डी थीटा कितना था। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस चीज़ को पलट देते हैं, चूँकि थीटा के सापेक्ष समाकलन होना है तो इसे पलट देते हैं, डी आर अपॉन डी थीटा, और ये हो जाएगा 1/r डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू C1 माइनस समाकलन ऑफ कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। सब चीज़ पलट देगा, वैसे हम पहले ही पलट देना चाहिए लेकिन यहीं पर पलट दी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम जानते हैं 1/r का समाकलन होता है log r। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल टू C1, और हम जानते हैं कि यदि किसी फलन का किस फॉर्म में यदि समाकलन दिया रहे, देखिए फार्मूला होता है f डैश x अपॉन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स। क्या होता है फ्रेंड्स, लॉग एफ एक्स। मतलब यदि फलन का अवकलन हर में दिया जाए तो उसका फार्मूला लॉग एफ एक्स होता है, जबकि यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 का अवकलन कॉस थीटा बाई 2 दिया गया है तो इसका सीधे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इसका क्या लिख देंगे, लॉग एफ एक्स। ठीक है, क्या लिख देंगे, लॉग एफ एक्स, जबकि थीटा बाई 2 का अवकलन होगा तो 2 भी सामने आ जाएगा, तो 2 लॉग साइन थीटा बाई 2। तो फाइनली गाइज यही अपना आंसर रहा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक और मोटिवेशनल पॉइंट देख लीजिए, जब तक आपका सपना आपको आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता भी नहीं चल पाता। ठीक है फ्रेंड्स, एंड दोस्तों आप जो सोच सकते हो वो कर भी सकते हो, इसलिए खुद पर विश्वास रखिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।